बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं नौशहरों फिरोज से। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज के दर्जनों मसाइल हैं, उन पर हमारा साथ दे। खलीफा अफजल मेमन प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज नौशहरों फिरोज के लिए MPA मुमताज अली चांडियों ने RO फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। ये तकरीब लतीफ हॉल में मुनक्किद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज अली चांडियो, फारूक भमरू, प्रिंसिपल प्रोफेसर अफजल मेमन, MS सिविल अस्पताल खादिम हुसैन मंगरियों ने अपने खिताब में कहा कि तालिब इल्म हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं। हमारे तालीमी इदारे अगर बेहतर होंगे तो ये मुस्तकबिल के ममार भी बेहतर होंगे। MPA मुमताज चांडियो ने कहा कि इस इदारे के लिए 50 लाख रुपए मंजूर करवाएंगे। मैं इस मौके पर मल्टी मीडिया के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान करता हूँ। तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल ने आए हुए मेहमानों EPE मुमताज चांडियो, सीनियर रहनुमा फारूक भमरू, नेशनल प्रेस क्लब के सदर M जफर तगर, सीनियर मेंबर जामी तगर को सिंध की रवायात को बरकरार रखते हुए अशर पहनाए। आखिर में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मुदस्सर तनियो, मुश्ताक अहमद मस्तोई, नसीर अहमद मस्तोई और मोहम्मद यासीन को दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अगवान फारूक अहमद भमरू साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेसिडेंट मुबारक राजपा साहब, सिपाफ जो सदर उबैदुल्लाह मेमन साहब, मुअज़्ज़िज़ उस्ताद साहबान, गुलरन जला सिंध जो फ्यूचर खूबसूरत नौजवान साहब बरादरी जा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो दोस्तों, सब सारा अल्लाह पाक जी जेको आलमीन जो रब है। बाद सना खुदा ताला सब दुरूद सलाम और पाक बस्ती जे मथा जंहिंजे करे ये कायनात सोने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अमा बाद स्टेज ते वेठल असा जो मान वारो काबिले एहतराम रौनक महफिल ज़ीनत महफिल साईं मुमताज अली चांडियो साहब MKPS पंटीय मुशर्रफ फिरोज, ओतिरो ई इंतिहाई काबिल एहतराम उन्हीं सां गॾु असांजो दोस्त इज़्ज़तमार मेहमान पाकंदड़ शागिर्द, अस्सलाम वालेकुम। उन्हनि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे कॉलेज खे ॾिनो। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद की मशहूर कॉलोनी गुलशन इकबाल में आसिफ अली क्रिकेट के घर जश्न का समा है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह पर दोस्त अहबाब का तनाता बंधा हुआ है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के रिहायशी क्रिकेटर्स मोहम्मद आसिफ के घर जश्न का समा जारी है। अहलो अयाल की तरफ से मुबारक मिठाइयां बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के शहीन मोहम्मद आसिफ के भाई मोहम्मद काशिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने भाई पर पूरा फख्र है। माँ बाप, बहन भाइयों, कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा और तमाम मैचेस में कामयाबी हासिल हुई और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान में लेकर आएंगे और पूरी कौम को पाकिस्तान टीम पर फख्र है। बात देना चाहता हूँ जी, तो माशाल्लाह आसिफ साहब की जो एफिशिएंसी है पाकिस्तान के मतलब बल्कि दुनिया के मुसलमानों मुल्कों के अंदर जो है हमारी टीम ने जो है वक्फे के अंदर नमाज भी अदा की है। और हम फैसलाबाद ख़ास तौर पे इसके हाँ जी बड़े मुबारक के हाँ जी मुस्तहिक हैं जी आसिफ साहब, और इनकी मेहनत जो है हमारे फैसलाबाद का नाम जो है इन्होंने बुलंद किया है। तो हमारे इस इलाके में कोई ग्राउंड की काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, ये यंग बच्चों के लिए ना जी, ये क्रिकेट की ग्राउंड होगी, कोई हॉकी की, फुटबॉल की, तो कुछ सरकारी रकबा इधर हमारे एरिए में पड़ा हुआ है। ये रेलवे लाइन के साथ अगर इधर कोई मिनी स्टेडियम फैसलाबाद का बन जाए तो चलो हमारे इलाके के जो यंगस्टर हैं जो इनके पास ग्राउंड है या कोई ऐसे फिज़िकली फ़िटनेस और वैसे भी गेम जो है ये दुनिया में भी बड़ा एक कंपटीशन चल रहा है जी। और इसी वजह से हम अपनी ये राय देते हैं कि ये गवर्नमेंट तक आवाज़ हमारी पहुंचाई जाए ताकि ये हमारे इलाके में एक स्टेडियम जो है डेवलप हो जहाँ पे ये हमारे नौजवान जो है ताकि अपनी फ़िज़िकली फ़िटनेस रखें और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम और मुसलमानों का नाम रोशन करें। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां से हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सदर गोगीरा थाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
DPO जिसमें उकाड़ा मलिक फैसल गुजार ने शिरकत की और लोगों के मसले मसाइल सुने और उन पर फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी लगाने का मकसद ये है कि लोगों के मसाइल सुने जाएं और फौरन हल किया जाए। इलाके के बहुत बड़े समाजी, मजहबी और सियासी लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा गुगीरा प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान ने हिस्सा लिया, जिसमें गुगीरा प्रेस क्लब के सदर मेहर मोहम्मद सलीम, राशिद अली ओन, मलिक जफर, राय सकलैन मुश्ताक, राय नूरुल हसन रमजान, मोहम्मद तैयब, राय जहीर, पीर अमजद शाह, शेख सुहेल सदर, अंजुमन ताशरान और बहुत से दीगर लोगों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे राशिद अली वहाँ पर मौजूद हैं। जी राशिद अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं गुगेरा थाना में मौजूद हूँ, जहाँ पे DPO फैसल गुलजार तशरीफ ला रहे हैं और खुली कचहरी लगाने का एहतमाम किया गया है। नाज़रीन, इससे चंद दिन पहले SP इन्वेस्टिगेशन महाज जफर भी तशरीफ लाए थे और खुली कचहरी का एहतमाम किया था। लोगों के मसले मसाइल सुने और उनके फ़ौरन हल किए थे। और इस वक्त मेरे पास कुछ मीडिया ग्रुप के और गुगेरा प्रेस क्लब की टीम भी मौजूद है और मेरे पास इस वक्त 29 के जो है वो अमार शेख मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि खुली कचहरी लगाने का आज मेन मकसद क्या है। जी, बेसिक ये थाना गुगेरा जी एक तारीखी थाना है, 1861 के इक़्तियाम में आया था और आज ये बड़ा फैसल गुलजार साहब जो है वो यहाँ पे खुली कचहरी लगाने जा रहे हैं। बेसिक खुली कचहरी लगाने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जो बैकवर्ड एरिया से हैं, जो ये चीज़ समझते हैं कि हम अगर एक थाना में आते हैं हमारे यहाँ पर सुनवाई नहीं होती, तो अहकाम बाला है वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है। इस सिलसिला में जो अहकाम बाला है उन्होंने फिर गुगेरा थाना के अंदर ये कचहरी का एहतमाम किया ताकि वो लोग जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते वो यहाँ पे आकर अपने मिसाल से आगाह कर सकते। बेसिक मकसद ये होता है कि लोगों को इंसाफ जो है उनकी दहलीज में काम किया जाए। ये अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है। इससे कबल SP इन्वेस्टिगेशन महाज जफर साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी काफ़ी सारे लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने की कोशिश की है। कुछ मसाइल हल हो गए हैं, जो कुछ रह गए हैं वो मज़ीद आज DPO साहब आ रहे हैं, लोग उन्हें बता के अपने मसाइल हल करने की तरफ हो गए। नाज़रीन, अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो सदर गुगेरा के SHO जनाब रिजवान भट्टी साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से DPO साहब के आने के इंतज़ामात जो हैं वो कंप्लीट कर रखे। जैसे ही आएंगे हम उनसे भी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात कर पाएंगे। जी, शेख सुहेल इस्लाम मेरा नाम है, सदर अंजुमन ताजरान गुगेरा से और सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। सर, सबसे पहले तो अपने इलाके की तरफ से आहागन गुगेरा की तरफ से आपको जहाँ पे खुशामदीद कहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आपने तकरीबन 12 दिन में 3 खुली कचहरियाँ यहाँ पे मुनक्कद करवाई। पहले DSP साहब आए, फिर SP साहब आया, वो आपको तशरीफ लाई हैं, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस खुली कचहरी का इम्पैक्ट जो है वो भी पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा होगा। कुछ 2-3 इज्तिमाई मामलात हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे आपके ऑफिसर जो है वो बहुत कम, इन्वेस्टिगेशन में कम है। थाने में आ जाए तो चलो SHO साहब से मुलाकात हो जाती है, मुंशी बैठा है, बाकी कोई हाई कोर्ट है, किसी वो अहल जो है वो यहाँ पे है। कुछ एहलकार आपके जो TSI हैं या अंडर ट्रेनिंग है, तो वो तफ्तीश के म्यार से हम लोग सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा, रोड के ऊपर रश है और जो है ना वो ट्रैफिक बेहिंगम। बच्चियाँ जब स्कूल की छुट्टी होती है, आप किसी को जुम्मे लगाएं तो गेट के बाहर जनाब जो है वो पहले। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा ने पाकिस्तान हाउस जद्दा में जम्मू कश्मीर पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद और सऊदी मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब का आगाज सदर वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर ख्वारजा के खुसूसी पैगामात पढ़कर हुआ। मुकर्ररीन में पाकिस्तान के साबिक सऊदी दफाई अताशी जनरल रिटायर अब्दुल्ला गमादी, मुमताज सऊदी स्कॉलर फैजुल आबिदीन, मरूफ सियासी तजज़ियाकार खालिद अल मुइना, OIC IPHRC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब मरकूब सलीम भट्ट, चेयरमैन कश्मीर कमेटी जद्दा मासूद पुरी, चेयरमैन जम्मू कश्मीर ओवरसीज कम्युनिटी चौधरी खुर्शीद मतियाल और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने खिताब किया। इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूलों के 2 तालबा ने कश्मीर काज के लिए पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए खुसूसी तकारीर की। मुकर्ररीन ने सऊदी हुकूमत और OIC की तरफ से कश्मीर काज की मुसलसल हमायत का भी एतराफ और तारीफ की। इस मौके पर कौंसल जनरल और कश्मीर कमेटी ने सरदार नासिर इकबाल खान को पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उनकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में तारीफी शील्ड से नवाजा।
तकरीब का इख्तिताम कश्मीरियों की उनके नाजायज हक खुददारियत की जदोजहद की कामयाबी के साथ साथ पाकिस्तान और बरादर मुमलिकत सऊदी अरब दोनों की तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ पर हुआ। अब रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। निजी टीवी के रिपोर्टर पर तशद्दुद करने और झूठा मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ सहाफी बरादरी समाजी और शहरी सरापाए एहतजाज बन गए। तहसील के नवाही शहर सीता रोड के सहाफी बरादरी और शहरी हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए रैली निकालने में मसरूफ हैं और इस दौरान फलक शगाफ नारेबाजी भी की गई। दौरान एहतजाज मुजाहिरीन का कहना था कि PS सीता रोड की पुलिस ने बिना जवाब निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर राजा चन्ना पर तशद्दुद किया और झूठा मुकदमा दर्ज किया जो कि एक आजाद सहाफत पर वार है और नाकाबिले बर्दाश्त है, जबकि सिंध असम्बली में सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बिल भी पास किया था, फिर भी सहाफियों पर तशद्दुद किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर राजा चन्ना पर दायर झूठा मुकदमा खारिज करके इंसाफ फराहम करने और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। याद रहे कि कुछ रोज कबल पुलिस की जानिब से सिंध निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर राजा चन्ना पर तशद्दुद किया और मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया था, जो कि सहाफी इस वक्त जेल में है। असल में सहाफ़ी अॼु उन सां थी आहे, सुभाणे ॿिए कंहिं सहाफ़ी सां थींदी। ऐं जेको कुझु करायो आहे इहो भोतारनि करायो आहे। पाण करोड़ रुपयनि जा जेके ग़बर कयूं वेठा आहिनि, करोड़ रुपया टाउन में खाई वेठा आहिनि। हिकु ग़रीब जेको आहे उनखे जेको आहे सो सहाफ़ी आहे उनखे जेको आहे उन्हनि अंदरि करायो आहे। उन ते इल्ज़ाम आया आहिनि, उहो उन ते केरु चवे कुझु कोन थो। छा उहे वॾेरा भोतार पर मुतालबो कंदासीं वज़ीर आला सिंध खां त सही नमूने सां जांच कई वञे, सहाफ़ी खे आज़ादु कयो वञे। अॼु हिकिड़े सहाफ़ी जा थी ऐं उन बुख जे ख़िलाफ़ु उन करतूतनि जे ख़िलाफ़ु जेकर को सहाफ़ी जेकॾहिं को पढ़ियो लिखियो बादशाहूर माण्हू हुन सां ॻाल्हाए थो त उहो हुनजो ॾोही आहे। ऐं पोइ पुलिस हुनजी कमदार आहे, जेका कमदारी तव्हां ॾिठी ईदगाह जे अंदरि राजा चन्ना सां जेको हिननि कयो आहे, इहो इंतिहाई इंसानियत सोज़ जेको आहे सो माना मामिलो आहे। ऐं IG खां घुरत कयां त पुलिस में हिननि जेके कमदार ऐं कारूं रिढूं जेके शामिल आहिनि इन्हनि खे नेकाली ॾेई न फ़क़त राजा चन्ना सां इंसाफ़ कयो वञे, पर IG खां इहा गुज़ारिश थो कयां त कॾहिं असांजा सहाफ़ी जेको आहे सो शहीद कया था वञनि, कॾहिं जेको आहे उन्हनि खे तशद्दुद बणाए थो वञे उहो राजा चन्ना जी शिकिल में या कंहिं ॿिए सहाफ़ी जी शिकिल में। हीउ दस्तूर जेको सिंध असेंबली मां पास कयो वियो आहे, इन दस्तूर ते अमल केरु कराईंदो? हिन पंहिंजी वर्दी ते दाग लॻण न ॾियो। हीअ जेके कारूं रिढियूं आहिनि, हीअ जेके खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बैतुल माल की तरफ से मुस्तहकीन में इमदादी चेक की तकसीम तकरीब जना हॉल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के साहबजादे चौधरी वली दाद चीमा थे। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर शर्किया जना हॉल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बैतुल माल की तरफ से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के साहबजादे चौधरी वली दाद चीमा मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में जिले चेयरमैन बैतुल माल कमेटी सैयद सालिहुद्दीन जैलानी, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक सहूर अहमद, अवान मोहम्मद रफी अब्बासी, मेंबर बैतुल माल अली रजा एजाज बुखारी, गुलाम मोहम्मद शाह चेयरमैन, सेक्रेटरी कमेटी तारिक मजीद ने भी शिरकत की। तकरीब से चौधरी वली दाद चीमे ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत गरीब मुस्तहकीन के लिए वाफर मकदार में फंड जारी कर रही है ताकि आम आदमी खुशहाल हो सके और मिलने वाली इमदाद से अपने पांव पर खड़ा हो सके और मुस्तकिल अपना गुजर बसर कर सके। जिले चेयरमैन बैतुल माल कमेटी सैयद सालिहुद्दीन जैलानी ने खिताब में कहा कि मुस्तकिल अफराद की मदद करना हुकूमत का एहसन इक़दाम है। बैतुल माल कमेटी हकदारों को उनका हक तलीस पर पहुंचा रही है। मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए हुमावत कोशां हैं। तारिक मजीद ने भी खिताब में कहा कि हुकूमत गरीब मुस्तहकीन गुरबा यतीमों बेवाओं को फंड देकर हमारे दिल जीत लिए हैं। हम बैतुल माल कमेटी की इस खिदमत को सराहते हैं। तकरीब में 121 मुस्तहकीन को इमदादी चेक दिए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 8.5 लाख थी। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात दरियाए चनाब के करीब पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब और पुलिस की गैर मामूली नफरी तैनात। गुजरात शहर से पैदल वजीराबाद जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। चनाब टूल प्लाजा पर हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी की गई। तफसीलात चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए चनाब के करीब पाकिस्तान रेंजर्स और पंजाब पुलिस की गैर मामूली नफरी तैनात। गुजरात शहर से पैदल वजीराबाद आने जाने पर पाबंदी आए। चनाब टूल प्लाजा पर हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी। चनाब टूल प्लाजा के करीब मीडिया नुमाइंदगान पर इंतजामिया ने सख्त पाबंदी लगा दी। दूसरे अजला से लाई गई गुजरात पुलिस और जेलम पुल पर साफियों से बदतमीजी के वाकयात। चनाब टूल प्लाजा पर सिर्फ पुलिस के मंजूर नजर साफियों को जाने की इजाजत। GT रोड के इतराफ में मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस
सर्विस की बंदिश का 7वां रोज जारी। बेशतर इलाकों में PTCL और प्राइवेट इंटरनेट सर्विस वक्फा से मुअत्तल। शहर भर में खौफ का आलम, सड़कें वीरान। पुलिस और इंतजामिया ने TLP की बजाय शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। कैमरा टीम के साथ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी, ऑन न्यूज TV, गुजरात। अब रुख करते हैं डस्का का। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का मिर्जा राहील की ज़ेरे क़यादत डेंगी आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डेंगी वॉक में महकमा सेहत और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वॉक के इख्तिताम पर शहरियों में डेंगी से बचाव के पम्फलेट भी तकसीम किए गए। डेंगी बचाव वॉक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर मिलाद चौक में इख्तिताम पजीर हुई। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। कल अदम मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च का मामला पेश आया। वजीराबाद हुकूमत और मजहबी जमात के कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आज दूसरी रात भी लॉन्ग मार्च के शुरा का वजीराबाद पड़ाव करने का फैसला। वजीराबाद मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में उन पर अमल दरामद होने तक लॉन्ग मार्च के शुरा वजीराबाद में ही रहेंगे। वजीराबाद मजहबी जमात की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में भी लॉन्ग मार्च के शुरा वजीराबाद में ही रहेंगे। वजीराबाद मुज़ाकरात नाकाम होने पर लॉन्ग मार्च के शुरा सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। कोहाट स्मॉल इंडस्ट्री में चेयरमैन किस्से दे खटक ज़ेने मोहितुर रहमान खटक की जानिब से खटक कल्चर को जिंदा रखने और खुशहाल खान खटक की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित। जी अब्दुल बासित, तफसीलात से आगाह कीजिए। प्रोग्राम किस्से दे खटक ज़िले में खटक कल्चर और खुशहाल खान खटक बाबा की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए और नई नस्ल को इलाकाई कल्चर से आगाही देने के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से सरकारी और निजी महकमों के सरबराहान के अलावा खटक कौम के अमायदीन और नौजवानों ने शिरकत की। इस मौका पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर चेयरमैन किस्से दे खटक ज़िले मोहितुर रहमान खटक ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अपनी नई नस्ल को खटक कल्चर के हवाले से आगाही देना है। उन्होंने कहा कि हम कोहाट की आवाम के मशकूर हैं जिन्होंने डिवीज़न भर से खटक कौम को बर्दाश्त किया है और सपोर्ट भी किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोहाट की आवाम ने जो मोहब्बत दी है हम तह दिल से इनके मशकूर हैं। इस मौका पर दीगर मुकर्रिरीन ने भी कल्चर के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर तमाम आए हुए मेहमानों को गुलदस्ते भी पेश किए गए। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़ कोहाट। अब रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पर बल्दिया पाकपतन के ज़ेरे एहतमाम शहर से नाजायज तजावुज़ात के खात्मे, शहर की खूबसूरती और रोशन पाकपतन के लिए रैली निकाली गई। रैली में बल्दिया मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और ताजरों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मियां अहमद खान वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बल्दिया पाकपतन के ज़ेरे एहतमाम शहर से नाजायज तजावुज़ात का खात्मे, शहर की खूबसूरती और रोशन पाकपतन के लिए रैली निकाली गई। रैली में बल्दिया मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और ताजरों ने शिरकत की। रैली बल्दिया ऑफिस से शुरू हुई और प्रेस क्लब पाकपतन कॉलेज रोड से होती हुई दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शगर रहमतुल्लाह पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़ियादत चेयरमैन बल्दिया चौधरी मुजफ्फर इकबाल, एडवोकेट मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अहमद अली आराई, चीफ ऑफिसर बल्दिया मलिक असलम जवेद ने की। पक्की तजावज़ात हो जाती हैं, उसमें बहुत सी लिटिगेशन आ जाती हैं। हमारे पास वक्त कम है और काम ज़्यादा करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे होगी और हम किसी का रोजगार उसको डिस्टर्ब नहीं कर। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकपतन हम सब का शहर है, नाजायज तजावुज़ात के खात्मा, इसकी खूबसूरती और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। कैमरा टीम के साथ अहमद खान वट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कल PDM ने गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तारीखी जलसा कर रही है। नाहल हुकूमत ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। जो कल तक कंटेनर्स हटाने का कह रहा था, अब खुद कंटेनर्स खड़े करवा दिए। शेख रशीद पिंडी का शैतान कहता था नून लीग का इंजन धुएं मार रहा है, अब शेख रशीद खुद धुएं मार रहा है। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। हमारे ओन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस की जानिब से बेहतरीन और कामयाब कार्रवाइयां की गई। 10 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद होने के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिए। SSP खैरपुर जनाब जफर इकबाल मलिक के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए DSP सिटी खैरपुर जनाब अब्दुल्ला लाखीर की सरबराही में SHO थाना शहीद मुर्तजा मेरानी, अब्दुल रजाक अंसारी, SHO थाना B सेक्शन मोहम्मद असलम लुगारी और SHO थाना शाह अब्दुल लतीफ अब्दुल रहमान भुट्टो की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां की गयी।
पुलिस ने कार्रवाइयां करके 10 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। याद रहे कि मोटरसाइकिल कुछ दिन कबल खैरपुर सिटी के थाने शहीद मुर्तजा मिरानी शाह अब्दुल लतीफ बी सेक्शन की हदूद में से चोरी हुई थी। मोटरसाइकिल बरामद होने के बाद असल मालिकान नादिर अली, हाफिज मेराज, शुएब, मोहम्मद हाजिम शेख, अब्दुल समी, मंसूर अहमद, मोहम्मद अयूब, मुशर्रफ अली, अब्दुल हादी, अरशाद अली के हवाले कर दी गई। मोटरसाइकिल वापस मिलने पर मालिकान ने एसएसपी को अजरक का तोहफा पेश किया और फूलों के हार भी पहनाए और आखिर में शुक्रिया अदा भी किया। ऑन न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।